आज की वीडियो में हम एक बैटिंग ड्रिल करने वाले हैं जिससे हम अपना स्वीप शॉट को इंप्रूव करेंगे। स्वीप शॉट बहुत ही इफेक्टिव शॉट है अगेंस्ट द स्पिनर। आप जब स्पिनर पर बैटिंग कर रहे हो तो आपका स्वीप शॉट अच्छा होना चाहिए, आप तभी उन पर स्क्वायर विकेट रन बना सकते हो। स्वीप शॉट रिस्की भी है लेकिन इससे रन्स भी काफ़ी मिलते हैं। और आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि स्वीप शॉट के खेलते टाइम को किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। हेलो एवरीवन, मैं ललित देवा NIS सर्टिफाइड क्रिकेट कोच एंड यू आर वाचिंग क्विक क्रिकेट स्किल। थोड़ा पीछे हो जा। अभी देख, जब इम्पैक्ट हो रहा है ना, तेरा सर जूते के ऊपर आएगा तो परफेक्ट लगेगा। शॉट, शाबाश, लवली, परफेक्ट बन, शाबाश। शॉट जब इम्पैक्ट हो रहा है ना तो दोनों एल्बो एकदम एक्सटेंड रख, पूरे खुले हुए। लवली, गुड शॉट, अभिषेक, शाबाश, लवली, गुड शॉट, ये आ गया, शाबाश, गुड शॉट। चलिए मैं आपको इसको ब्रीफली इसकी टेक्निक आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे। उसकी टेक्निक में एक्चुअली करना क्या होता है, आप कोई भी शॉट खेलते हो तो इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है जजमेंट का, सेकंड पार्ट होता है फुटवर्क का, थर्ड जो इसका पार्ट होता है वो होता है बैकलिफ्ट का, फोर्थ होता है डाउनस्विंग और इम्पैक्ट, फिफ्थ जो होता है फॉलो थ्रू का। थोड़ा सुनने में नया होगा, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली बैकलिफ्ट क्या होता है, डाउनस्विंग इम्पैक्ट क्या होता है और फॉलो थ्रू क्या होता है। तो स्वीप खेलने से पहले सबसे पहले हमारा जजमेंट वाला पार्ट आता है। अब जजमेंट वाला पार्ट आता है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से बॉल पर स्वीप खेलना है। नॉर्मली हम जो स्वीप खेलते हैं वो बॉल जो लेग स्टम्प और मिडिल स्टम्प के आसपास लैंड कर रहा है और बॉल गुड लेंथ पे लैंड कर रहा है, तो उस बॉल को हम स्वीप इजीली खेल सकते हैं। अगर आप ऑफ स्टम्प से स्वीप खेलने की कोशिश करोगे तो मिस टाइम होने के बहुत चांसेस है और आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जनरली बैट्समैन ऑफ स्टम्प से भी स्वीप खेलते हैं, लेकिन वो जब मास्टर हो जाते हैं स्वीप पे उसके बाद वो स्वीप ऑफ स्टम्प से खेलते हैं। आप अगर स्टार्टिंग में सीख रहे हो आपको सजेस्ट करूँगा आप केवल जो बॉल लेग स्टम्प और मिडिल स्टम्प के आसपास लैंड हो रहा है केवल वहीं से स्वीप खेलिए। तो पहला पार्ट जजमेंट का है। जजमेंट सबसे पहला पार्ट आपने बॉल को पिक कर लिया है, बॉल जो लैंड कर रहा है वो लेग और मिडिल स्टम्प के आसपास लैंड कर रहा है, स्टांस ले। आपका सेकंड पार्ट आएगा फुटवर्क का। देखिए आपका फुटवर्क कंप्लीट हो गया। फुटवर्क आपने जब भी कंप्लीट किया जब आपने बॉल को बहुत ही अच्छे से पिक कर लिया कि हाँ ये बॉल गुड लेंथ पे गिर रहा है और लेग स्टम्प और मिडिल स्टम्प के आसपास गिर रहा है और मैं इस पर स्वीप खेल सकता हूँ। आपका सेकंड पार्ट हो गया। आपका थर्ड पार्ट होता है बैकलिफ्ट। आपने ऐसे अपना फुटवर्क कंप्लीट किया, आपका बैकलिफ्ट ऑटोमेटिकली जो परफेक्ट बैकलिफ्ट होगा शॉट खेलने के लिए। आप स्वीप शॉट खेलने के लिए आपका बैकलिफ्ट टॉप से आना चाहिए, क्योंकि आपको स्वीप शॉट ग्राउंडेड मारना है तो इसमें बहुत जरूरी है आपका ये स्वीप शॉट में बैकलिफ्ट टॉप से आना चाहिए, आपके पीछे वाले शोल्डर के ऊपर से। आपका एल्बो अगर डाउन रहेगा ऐसे तो बैट के नीचे आने के चांसेस बहुत हैं, इसलिए आपका एल्बो थोड़ा सा रेज रखेंगे, इससे बैट का स्विंग थोड़ा फास्ट रहेगा और ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। देखिए हमारे इसके थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गए, जजमेंट हो गया, फुटवर्क हो गया, बैकलिफ्ट हो गया। हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो है डाउन स्विंग और इम्पैक्ट। आपका बैट जो स्ट्रेट आएगा और आपका जब बॉल और बैट का इम्पैक्ट होगा तो आपके दोनों एल्बो एक्सटेंड रहेंगे, हेड के सामने हो एकदम। और देखिए आप बैट का फेस कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे आपका इम्पैक्ट होगा। उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट है वो फॉलो थ्रू का है, फिनिश का फॉलो थ्रू। आपका फॉलो थ्रू दूसरे शोल्डर पे उसके ऊपर बैट फिनिश करना है। अब आप इसकी एक फास्ट इमेज देख लीजिए, पूरा शॉट को खड़े होकर जरा देखिए। आपने अपने जब फ्रंट फुट लैंड किया हुआ तो आपका जो हेड है ये एकदम जूते के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका हेड जूते से पीछे हुआ इधर। अब देखिए बात कर लेते हैं नॉर्मली जो बैट्समैन स्वीप खेलते हुए क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले जो वो गलती करते हैं वो स्वीप को जो चूज़ करते हैं वो ऑफ स्टम्प के बाहर से काफ़ी बार स्वीप मारना चूज़ करते हैं, तो वहाँ से मिस टाइम होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि आप बॉल के लाइन में बिल्कुल भी नहीं होते। आप ऑफ स्टम्प से बाहर से अगर बॉल को खींच रहे हो तो वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी होगा, बॉल के हवा में जाने के चांसेस बहुत रहेंगे। दूसरा जो कॉमन फॉल्ट करते हैं वो अपना जो फ्रंट फुट लैंड करते हैं, वो अपने हेड से बहुत आगे लैंड करते हैं। इसको हेड यहाँ पे और फ्रंट फुट यहाँ लैंड हुआ है और अब इसको इम्पैक्ट यहाँ पे कहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं। उससे क्या होगा, इम्पैक्ट हेड से बहुत दूर होगा, तो यहाँ मिस टाइम होने के चांसेस बहुत हैं। आपको जब भी स्वीप शॉट खेल रहे हो तो कोशिश करिए आपका जो फ्रंट फुट लैंड हो रहा है तो पीछे कर और हेड को थोड़ा सा रखिए फ्रंट फुट के ऊपर, जहाँ फ्रंट फुट टो है उसके ऊपर हेड को रखिए। वहाँ से क्या होगा, आप बॉल के ज़्यादा पास पहुँच जाएंगे और शॉट को मारने में थोड़ा सा आसानी होगी और बॉल को फुली टाइम इसके मार सकते हो आप। मैं अपनी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि टाइमिंग को आप कैसे रिसीव कर सकते हो। इस वीडियो में आप इतना समझिए कि आपको जब अपना फ्रंट फुट लैंड कर रहे हो तो फ्रंट फुट तो आपके हेड के ऊपर होना चाहिए। ये 2 फॉल्ट। और तीसरा फॉल्ट जो होता है, स्टांस ले, फुटवर्क का कंप्लीट। तीसरा फॉल्ट जो बैट्समैन करते हैं वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट के बाद अपने बॉटम एंड की रिस्ट से बैट का फेस सेट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, बॉल को वो ग्राउंडेड रखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो बॉल हवा में जाता है और आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 3 फॉल्ट जो है जो बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा करते हैं नॉर्मली। आप ये तीनों अगर फॉल्ट को आप अवॉइड कर देंगे तो आप स्वीप शॉट बहुत ही ईजिली खेल पाओगे।
शॉट शॉट पवन शाबाश गुड शॉट वेरी गुड शॉट। देखो आपने भी इसको देखा, ये जो स्वीप शॉट खेल रहा है इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है और बॉल काफ़ी स्पीड से आ रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि इसका हेड जो है वो बॉल के काफ़ी पास आ जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, बॉल का इस पर कंट्रोल बहुत अच्छा आ रहा है जब भी शॉट ही खेल रहा है। कर फुटबॉल कंप्लीट कर। देखो अभी क्या कर रहा है, इसने बैक फुट लैंड कर दिया, इसका हेड एग्जैक्ट फ्रंट फुट टो के ऊपर है। वहाँ से क्या करेगा, इसका अगर यहाँ पर हेड है ऊपर, इसका बैट पर बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा, बॉल पे जो विजन होगा वो एकदम 100% क्लियर आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका स्वीप शॉट बहुत कंट्रोल में आएगा और बहुत ही पावरफुल जाएगा। आप वीडियो में देख लो कितना परफेक्टली मार रहा है और कितना तेज जा रहा है। मैच में स्वीप खेला कर। शॉट शाबाश शॉट शॉट शाबाश शॉट। अभी इस बार तो स्टेबल नहीं हुआ था, नी पे हुआ था स्टेबल, स्टेबल ला नी पे जरा। शॉट देख तू, शॉट शाबाश मच बैठा, नी पे स्टेबल आएगा तो अच्छा लगेगा। शॉट शाबाश शॉट शॉट गुड शॉट शाबाश। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, कोई भी शॉट खेलने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब आपने जो फुटवर्क किया है वो बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। अब स्पेशली आप जब स्वीप शॉट खेल रहे हो, आपने बॉल को जज कर लिया, आपका सेकंड पॉइंट जो है वो आपको बॉल के अकॉर्डिंग फुटवर्क करना है। जो स्वीप शॉट का फुटवर्क मैं आपको वीडियो में बताया है, आपका फुटवर्क जितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे उतना ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा शॉट को खेलने के लिए। अगर आप फुटवर्क को बहुत लेट कंप्लीट करोगे तो उतना ही कम टाइम मिलेगा आपको शॉट को खेलने के लिए। तो देखिए फुटवर्क का अपने बॉल पिक करने के बाद जितनी जल्दी आप अपने फुटवर्क में आ गए उतना ज़्यादा आपको आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा स्वीप शॉट खेलने के लिए, आप शॉट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप लेट आए अपने स्ट्रॉन्ग बेस में तो देखेंगे आपका स्वीप शॉट परफेक्टली नहीं लग रहा है। इसमें एक गलती और बैट्समैन करते हैं कि वो जो शॉट का सिलेक्शन करते हैं वो ऑफ स्टंप के बाहर से या ऑफ स्टंप से बॉल को पिक करते हैं। जब वो वहाँ से पिक करेंगे वहाँ से शॉट के मिस टाइम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप कोई भी शॉट खेल रहे हो, आपका स्ट्रॉन्ग जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतने ज़्यादा शॉट को टाइम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये गुड शॉट शाबाश लवली परफेक्ट वन शाबाश। बनाओ वीडियो बनाओ, कौन बन रही है। चल गुड शॉट शाबाश गुड शॉट गुड वन शॉट। हमने स्वीप शॉट की पूरी ड्रिल फिनिश कर दी है। मैंने आपको बताया कि आप स्वीप शॉट खेले हुए तो किस किस टेक्निक को फॉलो करना है, और आपने देखा कि स्वीप शॉट को ड्रिल करते हुए कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने शॉट बहुत परफेक्टली खेला है, कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो भी लर्निंग स्टेज में है। ये उसमें से एक है, ये एक लड़की है हमारी अकेडमी में काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है। और जो भी आप जितनी भी बैट्समैन है बैटिंग करी है, इनमें से कोई भी बिगिनर नहीं है, ये सारे कम से कम 1-2 साल पुराने बैट्समैन हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी गिव अप ना करें, थोड़ा टाइम लगेगा स्वीप शॉट सीखने में। और अगर आप बैटिंग करने जा रहे हो क्रीज पे तो आप स्टार्टिंग से जाते ही स्वीप शॉट खेलना स्टार्ट मत करिए, क्योंकि स्वीप शॉट खेलते हुए आपके आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, LBW होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉल टर्न हो रहा हो तो बहुत सारी दिक्कत आती है। अब जब स्वीप शॉट खेल रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वीप शॉट जाने से पहले आप कुछ बातों को पक्का कर लें कि आप विकेट पर खेल रहे हो, बॉल कितना टर्न हो रहा है, बॉल विकेट पर ऊपर है या नीचे रह रहा है, या विकेट पर कितना बाउंस मिल रहा है, बॉल विकेट पर स्किट तो नहीं कर रहा है। ये सारी बातें आपको पक्का करने के बाद उसके बाद आप स्वीप शॉट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्वीप शॉट बहुत रिस्की शॉट है लेकिन इससे रन भी बहुत मिलते हैं। तो आई होप आपको ये डील पूरा समझ आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो स्वीप को लेकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।